डॉक्टर सिक्किम जी, सबसे पहले जो हिसार लोकसभा से जयप्रकाश को टिकट मिली है, विजेंद्र सिंह की कटी है, उसके प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो हमारी क्या है, हमारा तो संयुक्त मोर्चा ने इंडिया गठबंधन के साथ समझौता किया है कि एमएसपी की गारंटी है और बिजली बिल है, पराली बिल है और बहुत से जो किसानों को ऊपर लगातार जो मुकदमे उनके खारिज करने की, और इसके अलावा जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को एक को नौकरी और 5-5 लाख रुपए सरकार, कांग्रेस सरकार या इंडिया गठबंधन के साथ समझौता हुआ है, उसी के तहत हम जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। जी, अभी वैक्सीन को लेकर आपके सामने भी बयान आया होगा कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक और किडनी फेल है और खुद कंपनी ने मानना है, और उसी कंपनी से बीजेपी ने पीछे भी चंदा लिया हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में कुछ भी हो सकता है कि इन जो बीजेपी है, बीजेपी का मतलब है कि इनको पैसे दो चाहे सरेआम गोली मारो। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी एक ऐसी भ्रष्ट मतलब पार्टी है जिसको देश से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ करेंसी या पैसे से मतलब और कुर्सी से मतलब है, और जिसका जीता जागता उदाहरण है जो कोई शील्ड लगाई गई है उसमें कंपनी जब ये कह रही है कि 30% खतरा बढ़ गया, यानी पूरे देश को खतरे के अंदर डाल दिया, और फिर भी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे के ये पूरे देश को खरीदना चाहते हैं, और जो इनको ये लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है उसको कम करने के लिए एक ये पूरे विश्व का वर्ल्ड का एक ये कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र है, घोटाला है, जिसके तहत इंडिया को भी आपने पता कि मोदी साहब उसके एक रहनुमा है, जिसकी वजह से आज पूरे देश की जान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पतंजलि की 14 दवाओं को बैन कर दिया गया है, और पूरे देश के अंदर ये स्वदेशी का एक नारा दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने इनको सपोर्ट किया था, और हरियाणा की 100 एकड़ जमीन मोरनी में मनोहर लाल खट्टर ने इनको दान दी थी, क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, जितने भी गंदे या मतलब जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको ये सरकार शुरू से ही समर्थन देती आई है। इनके लिए तो किसान, मजदूर, महिला ही दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, कांग्रेस सरकार में सलवार लेके भाग गया था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज से नहीं, पहले भी कई सैंपल इनके फेलियर रहे हैं, पर सरकार के साथ साठ-गांठ की वजह से बार बार निकलता रहा। हम तो ये कहते हैं कि जो ये स्वदेशी का नारा है इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए, और जो भी जो पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से ये सभी मेरे ख्याल से आम लोगों को बंद कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए। बाबों का काम नहीं होता बिजनेस करना, आम लोगों का काम होता है बिजनेस करना। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो संत है, महात्मा है, वो बिजनेस कर रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आम जनता वो त्राई कर रही है, और मतलब उल्टी गंगा पार चढ़ने वाली बात है। और इस देश के अंदर गायां है, बेटी है, और ये कह सकते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर राम है, जिन चीज़ों के ऊपर सरकार बार बार बोलती है, तो समझो वो खतरे में। संयुक्त किसान मोर्चा जींद में एक अहम फैसला लिया गया था बैठक में कि जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेटों का विरोध किया जाएगा। जी। कल नैना चौटाला के उचाणा हलके के दौरे हैं। उचाणा कला गांव ब्राह्मण धर्मशाला से शुरुआत होकर, चाहे खेड़ी सप्पा हो, चाहे मसानिया खेड़ी हो, चाहे उचाणा खुर्द हो, और बहुत सारे गाँव के दौरे हैं, मतलब उचाणा विधानसभा के, क्या करेंगे? पहली बात ये है कि संयुक्त मोर्चा ने ये कहा कि जिन भी जेजेपी और बीजेपी का हमें बहिष्कार करने के लिए कहा, पर कहा ये है कि गांव से बाहर हमें बहिष्कार करना है और गांव के भाईचारे को बनाए रखना है। मतलब ये कभी नहीं चाहेंगे कि इन लोगों की वजह से कि भाईचारा खराब हो हमारा। दूसरा, हम संयुक्त मोर्चा उचाणा के तहत काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ के आदेश होंगे उनके ऊपर हम काम करने का काम करेंगे। दूसरी बात रही सप्पा खेड़ी की, ये मेरा पर्सनली गाँव है, इसमें बिल्कुल बहिष्कार होगा और 100% बहिष्कार होगा। पर यदि संयुक्त मोर्चा उचाणा ये कहता है कि मरे लोगों को नहीं हमने बहिष्कार करना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि पीछे जब बात हुई थी 3-4 दिन पहले, दुष्यंत उचाणा के अंदर आया था, तो उचाणा धरना पे बात हुई थी, तो बात हुई ये थी कि उसने कहा था कि गाय तो खूंटा पड़ाएगी, गाय तो गई गल खूंटा पड़ाएगी। तो जो खूंटा ही पड़ाएगी, हमने तो एक वह कह रहा राड गाय बांध ली थी बिना मतलब की, और वह दूध देने की नहीं मूत देने की। तो इसका बेस्ट है कि जो वह खूंटा पड़ाएगी उसका पेटे पुट्टे खूंटा पे घना सा, मतलब अपनी जो कह रहा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमने जो अपनी एनर्जी है वो मतलब यहाँ से जो इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है उसको जिताने में मेरे ख्याल से अहम भूमिका निभानी चाहिए। जो ये फालतू के लोग हैं इनको घूमते फिरते रहना चाहिए, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सनली उन लोगों के चाय पी रहे हैं जो इनके पहले से वर्कर हैं, और यदि वहाँ बहिष्कार किया जाए तो हमारा भाईचारा खराब होने के आसार है, और हम अपना भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं करेंगे इनके चक्कर में। इनका पल्ला कुछ नहीं है, बिल्कुल लोग कह रहे हैं उल्टी तरफ से 0-0 इनके। एक आखिरी सवाल आपसे, मोदी और बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं अब की बार मोदी की गारंटी और 400 पार। नहीं, मोदी की गारंटी तो जो
उनकी पत्नी थी, गारंटी तो उसको भी दी थी सारी ज़िंदगी साथ रहने का, तो उसकी गारंटी पूरी नहीं हुई तो इस देश की गारंटी पूरी नहीं हो सकती। कई दिन हो गए मोदी साहब मंगलसूत्र पे बात कर रहे थे, मुझे लगता नहीं कि उस मुँह से उसे मंगलसूत्र की बात करनी चाहिए जिसने 53 साल से अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। और हमें जो हमारा कल्चर है उसमें मंगलसूत्र की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग मंगलसूत्र नहीं पहनते थे, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो घंटी पहनते थे, तो हमें इस मंगलसूत्र में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। हमें शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की बात यदि मोदी करता तो बढ़िया बात है। अब की बार जो भी MP के लिए हमारे पास जेजेपी और बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, हमारे पास 5 सवाल हैं संयुक्त मोर्चे का, उनका जवाब मांगा जाएगा और यदि उनका जवाब संतोषपूर्ण नहीं देते, जैसे हमें बैरिकेड्स किया गया चंडीगढ़ और दिल्ली, ऐसे इनके लिए बैरिकेड्स किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।